कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ आपके हाथों में होते हुए भी सब कुछ फिसलता चला जाता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, रिश्ते बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं, सपने पलते हैं लेकिन हकीकत बनने से पहले ही बिखर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या कुछ और भी जो हमें दिखाई नहीं देता? गुरुजी कहते हैं कभी कभी भाग बंद नहीं होता, बल्कि हमारी ऊर्जा उल्टी दिशा में बह रही होती है। और जब ऊर्जा उल्टी हो जाए तो घर में दीपक भी बुझ जाता है और मंदिर की घंटियां भी अनसुनी हो जाती है। 12 अक्टूबर का यह दिन साधारण नहीं है। रविवार का दिन, पर चंद्रमा मृगशीर्षा नक्षत्र में, वारियान योग से मुक्त। यह एक ऐसा संयोग है जब ब्रह्मांड के द्वार आकर्षण और परावर्तन दोनों एक साथ खुलते हैं। जिसने आज की रात को समझ लिया उसने अपनी किस्मत का ताला खोल लिया, और जिसने अनदेखा कर दिया वो आने वाले हफ्तों में ऐसी ठोकर खाएगा कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। आज की तिथि कृष्ण पक्ष षष्ठी यानी घटते चंद्रमा का छठा दिन। यह दिन उस रहस्य का प्रतीक है जब प्रकाश धीरे धीरे अंधकार में समा रहा होता है लेकिन पूरी तरह बुझा नहीं होता। यह वह समय है जब आप अपने दुर्भाग्य को उसकी जड़ से काट सकते हैं, बशर्ते आपके भीतर श्रद्धा हो, विश्वास और थोड़ा सा धैर्य। गुरुजी कहते हैं जब संसार सो जाता है तब ब्रह्मांड जागता है, और यह रविवार वही रात है जब ब्रह्मांड जागेगा, क्योंकि आज वारियान योग है। यानी वो क्षण जब ग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है कि जो व्यक्ति सही दिशा में साथ ना करे उसकी इच्छाएं हवा के साथ ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। कहते हैं अगर इस रात को मन से की गई प्रार्थना सच्ची हो तो धन, समृद्धि और शांति तीनों स्वयं चलकर आपके द्वार तक आती है। लेकिन हर शक्ति के दो पहलू होते हैं। अगर आप इस संयोग को अनदेखा करते हैं तो यही ग्रह स्थिति आपके धन योग को कमजोर कर देती है। घर में तंगहाली, अचानक खर्चे और मानसिक अशांति बढ़ जाती है। जो चीजें पहले आसान लगती थी वे कठिन हो जाती है। यानी यह संयोग आपको उठाने भी आता है और गिराने भी। इनमें सिर्फ आपका है कि आप इसे किस रूप से स्वीकार करते हैं। गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति ब्रह्मांड की भाषा समझ लेता है आज की रात वही भाषा बोलती है, रहस्य की, ऊर्जा की, परिवर्तन की। इस दिन ब्रह्मांड की लहरें आपके चारों ओर घूमती हैं। आपके विचार, आपकी बातें, आपकी भावनाएं, सब कुछ इस ऊर्जा से प्रभावित होता है। इसलिए आज का दिन साधारण कर्मों के लिए नहीं है, यह दिन है ऊर्जा संतुलन के लिए। यह दिन है अपने जीवन से दुर्भाग्य को निकाल फेंकने का। गुरुजी कहते हैं जब मृगशीर्षा नक्षत्र और वारियान योग एक साथ आते हैं तो जो व्यक्ति सच्चे मन से उपाय करता है उसके जीवन में ऐसी चमक आती है कि भाग्य स्वयं उसके चरणों में झुकता है। गुरुजी कहते हैं यह समय धन को आकर्षित करने का नहीं बल्कि धन को थामे रखने की शक्ति जगाने का है, और यही है इस उपाय की असली ताकत। यह उपाय आपको सिर्फ धनवान नहीं बनाएगा बल्कि आपकी किस्मत को स्थिर करेगा। जिस घर में यह विधि सही भाव से की जाती है वहां से नकारात्मकता बाहर भाग जाती है और देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास करती हैं। लेकिन अगर भाव में शुद्धता नहीं हो, अगर श्रद्धा अधूरी हो, अगर अहंकार बीच में आ जाए तो यही उपाय उल्टा असर कर सकता है। गुरुजी कहते हैं आधार गलत हो तो वरदान भी श्राप बन जाता है। इसलिए जो आज उपाय करेगा उसे पहले अपने मन को शांत करना होगा, अपने इरादे को पवित्र करना होगा, क्योंकि 12 अक्टूबर की यह रात्रि सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं, यह आपके आत्मिक द्वारों को खोलने की प्रक्रिया है। इस रात ब्रह्मांड में ऊर्जा का अद्भुत प्रवाह होता है, वायु तत्व प्रबल होता है, चंद्रमा का प्रकाश कम होता है और धरती की नाड़ी, जिसे गुरु जी भू नाड़ी कहते हैं, सक्रिय होती है। यह वह समय है जब आप जो भी शब्द बोलते हैं वह सीधे ब्रह्मांड की गूंज में दर्ज हो जाता है। अगर आप इस रात को कुछ मांगते हैं तो वह सुना जाता है, अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हैं तो वह छूट जाता है, लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपको परखेगा कि आप क्या चाहते हैं। गुरुजी कहते हैं जो खुद को नहीं पहचानता उसे ब्रह्मांड भी कुछ नहीं देता। तो इस उपाय से पहले अपने भीतर झांकिए, क्या आप वाकई परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह सिर्फ एक पूजा नहीं, यह एक ऊर्जा आवाहन है। आज की तिथि पर जो भी साधना करता है उसका असर 7 गुना बढ़ जाता है। इसलिए गुरुजी इसे सप्तगुण रात्रि कहते हैं। यानी जो एक दीपक जलाएगा उसे 7 दीपों का फल मिलेगा, जो एक संकल्प बोलेगा
वह 7 जन्मों का असर करेगा। लेकिन सावधान, अगर यह शक्ति गलत दिशा में चली गई तो यही शक्ति 7 गुना असर विपरीत भी हो सकता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं, ऊर्जा से खेलो नहीं, उसका आदर करो। आज का यह दिन उस व्यक्ति के लिए वरदान है जो जीवन में रुका हुआ महसूस करता है, जिसके पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं, जिसके घर में बरकत नहीं टिकती, जिसे लगता है कि मेहनत का फल कहीं खो जाता है, जिसके पास बार बार वही गलती दोहराने की मजबूरी है। यह आपके जीवन के ठहरे हुए जल को गति देता है, और जब जीवन की धारा फिर से बहने लगती है तो धन, अवसर और सौभाग्य खुद चलकर आने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं, ब्रह्मांड कभी खाली नहीं रहता। अगर तुमसे कुछ छीना गया है तो किसी न किसी रूप में तुम्हें लौटाया जरूर जाएगा। बस सही समय और सही ऊर्जा की प्रतीक्षा करो, और वह सही समय आज है। यह रविवार की शाम जब सूर्य अस्त होता है और चंद्रमा मृगशीर्ष नक्षत्र में आता है, यह वही क्षण है जब धरती और आकाश की शक्तियां एक दूसरे को छूती है। यह वह बिंदु है जहां दुर्भाग्य मिटता है और सौभाग्य जन्म लेता है। इसलिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके जीवन से अंधकार हटे, धन का प्रवाह स्थिर हो और शांति का अनुभव मिले, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे आप जानेंगे वह रहस्य जिसे गुरु जी ने सिर्फ अपने निकटतम शिष्यों को बताया था। वह उपाय जो धन को केवल आकर्षित नहीं करता बल्कि उसे बांध कर रखता है। वह साधना जो नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर देती है। वह विधि जो आपको भूनाड़ी से जोड़ती है और वहां से आपको दिव्य ऊर्जा मिलती है। लेकिन याद रखिए, यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे मन से परिवर्तन चाहते हैं। गुरु जी कहते हैं, जहाँ संदेह है वहाँ चमत्कार नहीं होता। तो अपनी शंका को बाहर रखिए, अपने विश्वास को भीतर जगाइए, क्योंकि आज की रात आपका भाग्य संयोग बदलने वाली है। और अगर आपने इसे सही तरह से अपनाया तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा कि लोग पूछेंगे, तुमसे यह चमक कहाँ से आई। अब जो आप आगे सुनने जा रहे हैं वह जानकारी नहीं, वह एक दिव्य रहस्य है जो हर किसी को ज्ञात नहीं होता। यह वही रहस्य है जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, लेकिन तभी जब आप पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे अनुशासन के साथ इसे अपनाएं। तो आगे हम आपको बताएंगे उपाय करने के लिए आवश्यक सामग्री, सही स्थान और समय। गुरु जी कहते हैं, सिर्फ सही वस्तुएं नहीं, सही समय और सही दिशा भी भोजन की आत्मा होती है। क्योंकि यदि समय असंतुलित हो जाए तो सबसे शक्तिशाली मंत्र भी मौन हो जाता है, और अगर दिशा गलत हो तो आशीर्वाद की जगह भ्रम मिल जाता है। 12 अक्टूबर रविवार का यह दिन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि, मृगशीर्ष नक्षत्र और वारियान योग से युक्त। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, यानी धरती से उठकर आकाश तक जाती है। यही कारण है कि गुरु जी कहते हैं, आज का उपाय भूमि से प्रारंभ करो, आकाश को साक्षी बनाओ और अपने भीतर की अग्नि को माध्यम बनाओ। स्थान का चयन, जहां धरती सांस लेती है। सबसे पहले बात करते हैं स्थान की, क्योंकि यह उपाय किसी भी जगह नहीं किया जा सकता। इस उपाय के लिए वह स्थान चाहिए जहां ऊर्जा का प्रवाह प्राकृतिक रूप से हो, जहां धूल तो हो पर दूषण ना हो, जहां हवा बहे लेकिन अशांति ना हो, जहां प्रकाश हो लेकिन तीव्रता ना हो। गुरु जी से प्राण क्षेत्र कहते हैं। अगर आप अपने घर में उपाय करना चाहते हैं तो यह क्षेत्र आपके घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में होगा। यह वह दिशा है जहां धन, ज्ञान और आत्मिक ऊर्जा एक साथ प्रवाहित होती है। अगर घर में ईशान कोण बाधित है तो इस उपाय को छत या घर के बाहर किसी पीपल, तुलसी या केले के पौधे के पास करें, क्योंकि वहां भूमि ऊर्जा जीवंत रहती है। ध्यान रहे, स्थान स्वच्छ, शांत और कम से कम शोर वाला हो। गुरु जी कहते हैं, जहां धरती सांस लेती है वहीं साधना सफल होती है। इसलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आप जिस जगह उपाय करें वहां कुछ क्षण पहले जल से छिड़काव कर भूमि को प्रणाम करें। यह मात्र औपचारिकता नहीं बल्कि ऊर्जा संवाद का पहला कदम है। उपाय करने का सही समय, जब दिन और रात मिलते हैं। अब बात आती है समय की, क्योंकि यह उपाय तभी फल देता है जब आप उसे ऊर्जा परिवर्तन के काल में करें। इसलिए यह उपाय 2 चरणों में करना श्रेष्ठ माना गया है। पहला चरण, संकल्प काल सुबह 9:30 से लेकर 11:30 के बीच। इस समय आप अपने लक्ष्य, अपने मन की मुराद
और अपने उद्देश्य का संकल्प लीजिए। इस दौरान आप कोई भी भौतिक कर्म नहीं करेंगे, बस मन ही मन में यह बोले, आज अपने जीवन से दुर्भाग्य की जड़ काटने का संकल्प लेता हूँ। दूसरा चरण है उपाय काल संध्या 6:15 से लेकर 7:30 के बीच, सूर्यास्त के बाद, जब आकाश में हल्की लालिमा बची हो और वातावरण शांत हो। यही असली समय है जब ब्रह्मांड की नाड़ी खुलती है। यह काल धन, ऊर्जा और सौभाग्य को आकर्षित करने का काल है। गुरु जी कहते हैं, जब सूर्य डूबता है तब शक्ति जागती है, इसलिए उपाय सूर्यास्त के तुरंत बाद प्रारंभ करें और 7 दीपक अवश्य जलाएं। यह 7 दीपक 7 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व प्रारंभ, पश्चिम समाप्ति, उत्तर वृद्धि, दक्षिण संरक्षण, ईशान दैवी शक्ति, नैऋत्य दुर्भाग्य की मुक्ति और मध्य आप स्वयं। उपाय करने के लिए आवश्यक सामग्री, ऊर्जा के 7 स्तंभ। गुरु जी कहते हैं, वस्तुएं छोटी लगती हैं पर उनमें ब्रह्मांडीय कंपन समाये रहते हैं, इसलिए जो सामग्री आप इस उपाय में उपयोग करेंगे वह सिर्फ पूजा का साधन नहीं बल्कि ऊर्जा का वाहक है। अब ध्यान से सुनिए, ये वस्तुएं बहुत साधारण हैं पर इनका संयोजन असाधारण शक्ति पैदा करता है। मुख्य सामग्री सूची: 7 दीपक शुद्ध मिट्टी या पीतल के, प्रतीक है 7 दिशाओं के। सरसों का तेल ऊर्जा शुद्धि के लिए। काले तिल दुर्भाग्य नाशक तत्व। एक छोटा शीशा आईना आत्म प्रतिबिंब और ऊर्जा प्रवर्तन का प्रतीक। गंगा जल या किसी नदी का पवित्र जल। हल्दी की गांठ और एक सिक्का चांदी या तांबे का। एक काली रेशमी या सूती कपड़े की पट्टी। तुलसी या पीतल का पत्ता। एक छोटा लौंग और इलायची। लाल या सुनहरे रंग का छोटा कपड़ा आसन और थाल ढकने के लिए। धूप कपूर या लोबान। एक दीपक जलाने हेतु माचिस या घी से बनी बाती। थोड़ा सा चावल अखंडता का प्रतीक। एक नींबू ऊर्जा संतुलन के लिए। एक दीपक में रखने हेतु रुई की 7 बातियां। वैकल्पिक पूरक सामग्री पंचमेवा या मिठाई ऊर्जा को स्थिर करने के लिए। थोड़ी सी मिट्टी अपने घर के द्वार के पास की स्थानिक ऊर्जा को जोड़ने हेतु। अपने घर के मंदिर से एक फूल सकारात्मक स्पंद जोड़ने के लिए। इस उपाय के दौरान उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। यदि आप छत या आंगन में हैं तो ध्यान रहे कि आपके पीछे दीवार ना हो। ब्रह्मांड से ऊर्जा का मार्ग खुला रहना चाहिए। आसन के लिए लाल या पीला रंग का कपड़ा रखें क्योंकि ये दोनों रंग और अग्नि ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले 3 बार गहरी सांस लें। सांस अंदर लेते समय सोचें कि मैं दिव्यता को अंदर ले रहा हूँ और सांस छोड़ते समय सोचें कि मैं दुर्भाग्य को बाहर निकाल रहा हूँ। गुरु जी कहते हैं, ऊर्जा पहले सांस से नियंत्रित होती है, फिर शब्द से। संकल्प मंत्र मन के द्वार खोलने वाला शब्द। जब सारी सामग्री तैयार हो जाए, दीपक जलाने से पहले यह संकल्प मन ही मन में बोले, ओम नमो भगवते ऊर्जा स्वरूपाय। आज के इस दिव्य संयोग में मैं अपने जीवन से दुर्भाग्य, कष्ट और अभाव की जड़ को काटने का संकल्प लेता हूँ। हे दिव्य शक्तियों, मुझे वह सामर्थ्य दो कि मेरा मन स्थिर रहे और मेरे जीवन में और धन मेरे जीवन में अस्थायित्व पाए। गुरु जी कहते हैं, यह संकल्प ही ऊर्जा का ताला खोलता है। मंत्र शब्द नहीं, कंपन है। जैसे ही आप पहला दीपक जलाएंगे उसी क्षण आपका ऊर्जा संवाद आरंभ हो जाएगा। यह दीपक पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और दीपक जलाते समय एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि यह केवल एक लौ नहीं बल्कि आपके जीवन का नया आरंभ है। उस लौ में आप अपने सभी भय, असफलताएं और निराशाएं विलीन होते देखे हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की संपूर्ण विधि। रात्रि की निवृत्ता में जब धरती शांत होती है और आकाश की गहराइयों में केवल चांद अपनी शीतल छाया बिखेरता है, वही क्षण होता है जब यह उपाय जीवित होता है। यह कोई साधारण क्रिया नहीं, यह एक ऊर्जात्मक प्रक्रिया है, एक ऐसा रहस्य जो केवल श्रद्धा और शुद्ध मन से ही खुलता है। गुरु जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस उपाय को मन, वचन और कर्म से करता है उसके भीतर की नकारात्मकता गलती नहीं भस्म हो जाती है। उपाय करने का शुभ समय और वातावरण की तैयारी। विधि प्रारंभ। भूमि पर कुशा या सफेद कपड़ा बिछाएं, उस पर पीला वस्त्र बिछाकर पूजा सामग्री सजाएं। ध्यान रहे इस समय घर का वातावरण शांत हो,
मोबाइल, टीवी या कोई भी यंत्र बंद रखें। सिर्फ एक दीपक जलता रहे, घी का दीपक, जिसमें 2 बातियां एक साथ हो। यह द्वैत नाश का प्रतीक है। उपाय की विधि आरंभ करें। धीरे धीरे आंखें बंद करें। मन से केवल एक ही भाव उठाएं, मैं मुक्त हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं शुभ हूँ। अब उस थाल में रखे हुए काले तिल, पीली हल्दी और कपूर और गंगाजल को अपने हाथ में लें। यदि सांस लें और गुरु जी द्वारा बताए गए विशेष मंत्र को मन ही मन में 11 बार बोलें। ओम नमः शिवाय, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय। यह मंत्र साधारण नहीं, यह त्रिशक्ति मंत्र है जहाँ ओम नमः शिवाय नकारात्मकता को नष्ट करता है और श्रीम ह्रीम क्लीम आपकी आभा में धन आकर्षण और सकारात्मकता भर देता है। अब इन तिलों को धीरे से दीपक की लौ के चारों ओर घुमाएं और एक एक करके उन्हें जल में विसर्जित करें। प्रत्येक बार कहते जाएं, जैसे तिल जल में विलीन हो वैसे ही मेरा दुर्भाग्य विलीन हो। हर शब्द को अनुभव करें, हर साधना को जिए, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह आपके कर्मों की ऊर्जा को पुनर्लेखन करने वाली कुंजिका है। अब इसके बाद एक लौंग और एक कपूर लेकर दीपक में डालें। उसकी लपट को देखते हुए 5 बार मन ही मन में बोलें, प्रकाश फैलो, अंधकार मिटाओ। यह संकल्प है कि आपकी किस्मत में अब केवल प्रकाश ही रहेगा। इसके बाद एक चुटकी हल्दी लें और सीलिंग या तांबे के पात्र में रखे जल पर चढ़ाएं। यह धन और स्थिरता की ऊर्जा को सक्रिय करता है। फिर 7 बार जल अर्पित करें, हर बार यह भावना रखते हुए, मेरे जीवन की रुकावटें बह रही हैं, अब केवल प्रवाह है, ठहराव नहीं। इसके बाद लक्ष्मी नारायण का स्मरण करें और मन ही मन में कहें, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ समृद्धि है। अंत में सफेद फूल या चमेली की माला भगवान शिव को अर्पित करें। गुरुजी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आय में वृद्धि हो और अचानक धन प्राप्ति के योग बने, तो उसी रात्रि में अपने पर्स, तिजोरी या व्यवसाय के स्थान के दक्षिण कोने में एक छोटी डिब्बी में काले तिल, हल्दी और कपूर के 3 छोटे टुकड़े रखें। गुरुजी कहते हैं, यह संयोजन धन को आकर्षित नहीं करता, उसे रोक कर रखता है, अस्थायी बनाता है। अब अंत में हाथ जोड़कर धीरे से यह कहें, हे त्रिलोकनाथ, मेरे कर्मों का अंधकार मिटाओ। हे शिव शंकर, मेरे भीतर के भय को जलाओ। हे महादेव, मेरे जीवन में प्रकाश, शांति और धन का प्रवेश कराओ। इसके बाद 11 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। दीपक की लौ को बुझाने की कोशिश न करें, उसे स्वतः शांत होने दें। अब अंत में जब सब कुछ पूर्ण हो जाए तो 5 मिनट तक मौन रहें, आंखें बंद करें और केवल दीपक की शेष लौ की छवि को अपने मन में देखें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके भीतर एक हल्की गर्मी, एक शांत कंपन उठेगा और संकेत होगा कि उपाय ने काम करना शुरू कर दिया है। गुरुजी कहते हैं, जब श्रद्धा मौन हो जाती है तब ईश्वर बोलता है, इसलिए अंत में कुछ मांगिए मत, केवल सुनिए। यही है 12 अक्टूबर षष्ठी तिथि की इस रहस्यमय उपाय की जीवंत विधि, जो धन, भाग्य और समृद्धि के द्वार खोलती है और दुर्भाग्य, नकारात्मकता व बाधाओं को पूर्ण रूप से नष्ट करती है।